नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे की नई भर्ती यानी 2026 का एग्ज़ाम डेट आपका जारी हो चुका है। देखिए, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट आपका जारी हो चुका है, जो कि फरवरी मार्च में आपका पेपर है। और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ना, करेंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, हर एग्जाम में सभी एग्जाम में जो आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास जो है बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है। और हाँ, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका कौन सा पेपर अभी होने वाला है। आरआरबी एएलपी का है पेपर, टेक्नीशियन का है, जेई का है या ग्रुप डी का है। चलिए, हालांकि सभी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, रेलवे के, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। देखिए, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो है इजराइल। तो इजराइल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2025 को, ठीक है, क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला। करेक्ट है, भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। तो देखिए, करेक्ट होगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो साथियों, सुशासन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए, करेक्ट आएगा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से तो भर के क्वेश्चन सभी आपको ग्रुप डी में पूछा है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए अभी किसे नॉमिनेट किया गया है। तो हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह साथियों भारत के एक हॉकी प्लेयर हैं, याद रखिएगा, भारत के एक हॉकी प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हार्दिक सिंह। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत के किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए ये एक सर्वोच्च सम्मान है। करेक्ट है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि साथियों अभी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेले जाएंगे, ठीक है। इसका कप्तान जो है भारत के कौन है, तो सूर्य कुमार यादव, याद रखना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 7 फरवरी से 6 फरवरी से ही स्टार्ट है ये, आप 7 फरवरी ही याद रखिए। 6-7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक ये भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो देखिए, करेक्ट होगा श्रीनिवास रामानुज की जयंती मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो भाई याद रखिएगा 50% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50%। आगे देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान, ठीक है, एक विशेष चर्चा में
किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत की भाई, वंदे मातरम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? तो ओमान के नेता सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा, सुल्तान हैथम बिन तारिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। ठीक है, याद रखना, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल को भाई। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो दिसंबर 2025 में जो संसद द्वारा शांति बिल पारित किया गया, ठीक है, ये किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो करेक्ट होगा परमाणु ऊर्जा में सुधारों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्यजीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, AH-64E अपाचे। याद रखना, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को आप लाइक जरूर करिएगा साथियों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? करेक्ट होगा होम बाउंड मूवी को, होम बाउंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 BBGRAMG विधेयक जो है के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को प्रतिस्थापित करना चाहता है भाई। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो भाई बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट होगा हांगकांग को हराकर, हांगकांग करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन। देखिए, दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राजकुमार गोयल। CP राधाकृष्णन तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास हरिमाओ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर यह आयोजित किया गया? तो करेक्ट आएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया भाई। अगला, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये जो है ना अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु देखिए, कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी, कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 यानी जनगणना 2027 को क्या खास बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा, याद रखना। 11 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी कि बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रिया साहू को किस
बड़े योगदान के लिए यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलिएशन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। भाई देखिए, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो करेक्ट आएगा दिवाली को। ठीक है, आगे देखिए अगला है साथियों, दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? तो साथियों राइट होगा, जर्मनी ने जीता है। इसको याद रखेंगे, जर्मनी ने। दिसंबर 2025 को आंद्रेज बाबिज को चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया? तो वहाँ के राष्ट्रपति पेट्रा पावेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, गुजरात। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर सी कि नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी को। आगे देखिए, MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिल कैपेसिटी क्रमशः क्या थी? तो याद रखिए करेक्ट होगा 400 देखिए क्रमशः 485 गीगावाट और 243 गीगावाट। आर्म फोर्सेज फ्लैग डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जिसको आप बोलते हैं, यह भारत में हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अभी जो है ना USA, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। तो USA, कनाडा और मैक्सिको इसको होस्ट करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल जो है ना साथियों 48 जो है टीमें हिस्सा लेगी, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अभिजीत जोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिजीत जोग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? तो 5.25% भाई। नेक्स्ट है, 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2030 तक $100 बिलियन का। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन 2 देशों के बीच हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ? अभी मैंने आपको बताया था ना, भारत और मलेशिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल अभी किसने जीता है? तो जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस टाइटल जो है अभी किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने, भारत के अर्जुन एरिगेसी ने इसको जीता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? देखिए काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को अभी वाराणसी में किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया गया नया नाम क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम अभी सेवा तीर्थ रखा गया है, याद रखेंगे, सेवा तीर्थ। अगला, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 जो है ये साथियों आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है? तो राइट होगा 7,280 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या रही? तो राइट होगा साथियों 8.2%। अगला क्वेश्चन है, IFFI 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड अभी किसने जीता है? राइट होगा स्किन ऑफ यूथ मूवी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एड्स डे
हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम याद रखना आप, तो 2025 विश्व एड्स दिवस का थीम था व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। अगला नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में ठीक है 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से। आगे देखिए, नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को अभी किसने जीता है? तो भाई नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को अभी भारत ने जीता है। भारत ने चीनी ताइपे को जो है ना साथियों 35-28 से हराकर यह खिताब जीता है। याद रखना, ये जो चीनी ताइपे है ताइवान को दिया गया नाम है, याद रखना है। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट होगा INS माहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? देखिए करेक्ट होगा लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो कि भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका बैडमिंटन वाला है, याद रखना, ये टेनिस वाला नहीं। किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट किया? करेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ने। अगला है 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? राइट होगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने, जिन्होंने जस्टिस BR गवाई का जगह लिया है भाई। देखिए नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ था? तो नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी की 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप, ठीक है। देखिए नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो याद रखिएगा 10वीं बार भाई। अगला आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो राइट है 357.73 मिलियन टन। आगे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9 गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9 गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए द ब्लू ट्रेल। द ब्लू ट्रेल साथियों एक ब्राजीलियन फिल्म है, याद रखिएगा। सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा साथियों रजनीकांत को। रजनीकांत करेक्ट आंसर है। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए करेक्ट आएगा कुराकाओ। कुराकाओ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो ऑप्शन नंबर सी जेनेसिस एक AI संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल के ना हाँ जेनेसिस जो कि एक AI संचालित बोट इन बॉक्स मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विद्रोह प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? करेक्ट होगा साथियों शेख हसीना को। शेख हसीना। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के
8वें संस्करण का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अजय वारियर। देखिए, नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो राइट होगा साथियों, कोलोनॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी CRM का नाम क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट होगा, फेरोकार्बोनेट FC बार्क B140। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो राइट होगा, ग्रेटर नोएडा में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो करेक्ट होगा, कुशल दलाल ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कुशल दलाल भाई। 17 से 18 नवंबर का आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा देखिए LCA तेजस विमान और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें साथियों ये जो विमान है आपका LCA तेजस विमान, वो क्रैश भी हो गया था, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो देखिए, करेक्ट होगा, BJP ने 89 सीट जीती थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 14 से 27 नवंबर तक, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो गरुड़ 2025 अभ्यास जो है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, याद रखेंगे फ्रांस। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा, इंसुलिन के खोज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है कि किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? देखिए, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया था? तो साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में भी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? करेक्ट आएगा, 128 वर्षों के बाद। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? याद रखिएगा, T20 प्रारूप में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए थे? तो करेक्ट आएगा साथियों, 8 चीते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, पुनातसांगछुट्टू जल विद्युत परियोजना का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है अभी? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र को। साथियों, ये क्लास जो है ना, बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं। देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? तो अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं भाई। आगे देखिए, मॉस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो राइट होगा 5.2%। अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था, जो एक संदिग्ध आतंकवादी पहलू की ओर इशारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती
देखिए रजत जयंती कब मनाया जाता है? जब किसी भी संस्था का 25 वर्ष पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? तो साथियों याद रखिएगा 9 नवंबर 2025 को। आगे देखिए नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नवंबर 2025 में। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? तो करेक्ट आएगा अंगोला की यात्रा करने वाली। देखिए नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भाई याद रखिए करेक्ट होगा ब्राजील के बेलेम में। बेलेम करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राजील के बेलेम में। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो 1875 में इसकी रचना की थी और 1882 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया? तो राइट होगा साथियों IIT दिल्ली ने। देखिए ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो राइट होगा इफ्को और एक अमूल ने। इफ्को और अमूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट होगा संजय गर्ग को। चलिए साथियों अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2025 में फीफा विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2025 में महिला फीफा विश्व कप का खिताब जो है ना, ये याद रखना किसने जीता है महिला फीफा विश्व कप का खिताब? तो देखिए महिला फीफा, माफ करना फीफा नहीं है यार, ये क्रिकेट है, ODI क्रिकेट, ठीक है, ODI क्रिकेट। तो 2025 में महिला ODI या क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो है ये भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, याद रखिएगा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। आपके अभी पेपर जो होगा RRB ALP, RRB टेक्नीशियन, JEE, इसके अलावा ग्रुप D NTPC के लिए भी ये इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्लास आप किस एग्ज़ाम के लिए देख रहे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।